नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। हमारे शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं उनका कारण अगर देखा जाए तो उदर है। अगर पेट सही है तो आप बिल्कुल फिट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पेट में प्रॉब्लम है, डाइजेशन इश्यू है या पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, वहीं से आपके सारे रोग जुड़े होते हैं। तो जरूरी है कि हम जाने कि किस तरह हम अपने उदर को स्वस्थ रखें, पेट को सही रखें और सारी प्रॉब्लम ठीक करें। आयुर्वेद में आहार लेने का बहुत अच्छा विधि और नियम बताए गए हैं, जो मुझे लगता है आप सबको जानना चाहिए। तो ये वीडियो विशेष इसीलिए है, कुछ लोग परेशान रहते हैं कि थोड़ा खाते हैं उसके बाद भी फैट बनने लगता है, या नहीं खाते हैं तो भी फैट बनता है, और कुछ लोग बहुत अच्छे से भोजन करते हैं तो भी उनका फैट नहीं बनता। तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर हम खाने का सही नियम जान लेंगे तो जो हमारे दोष हैं, स्पेशली वात पित्त कफ, वो सम रहेंगे। और वात पित्त कफ अगर शरीर में सम है तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। भोजन करने के बाद वज्रासन में क्यों बैठा जाता है, इसके क्या महत्व है, भोजन कैसा करना चाहिए, पहले हमें क्या खाना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो आप अपने स्टमक को ऐसे डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में कि पहला आप भोजन के लिए जगह छोड़ेंगे, दूसरा जल के लिए या पानी के लिए, तीसरा हवा के लिए। इस तरह अगर आप भोजन करेंगे तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, और जिनको एसिडिटी होती है या डकारें आती है उनको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। दूसरी बात, वायु, वात, पित्त, कफ, इनका अपना अपना समय होता है। ये हमारे शरीर में त्रिदोष है और ये कब बढ़ते हैं ये मैं बताते जा रही हूँ। सबसे पहली बात, जब भोजन का पाक होता है, भोजन पचने के बाद आपके शरीर में वायु की वृद्धि होती है। तो वायु को कम करने के लिए मधुर, स्निग्ध, उष्ण भोजन करना है। तो सबसे पहले खाने के पहले हमें मीठा खाना चाहिए या स्वीट डिश लेना चाहिए। फिर भोजन करते समय पित्त की अधिकता रहती है क्योंकि उस समय अग्नि तेज होती है। और भोजन करने के पश्चात हमें कफ की अधिकता समझ में आती, कफ ज्यादा होता है और इसीलिए भोजन करने के बाद तांबुल, लौंग वगैरह दिया जाता है। पहले लोग इस चीज को बहुत महत्व रखते थे और पान खाते थे, तो उसका यही प्रयोग है। भोजन करते समय आपको जल का निषेध किया गया है कि भोजन करते समय आपको जल नहीं पीना है, ना तो भोजन के पहले पीना है ना भोजन के बाद। कोशिश करें कि भोजन के 1 घंटे तक, भोजन करने के बाद भी पानी ना पिए, 1 घंटे के बाद ही पिए। उसका क्या रीजन है, ध्यान से सुनिए। क्या है कि जब आप भोजन करते हैं उस समय डाइजेस्टिव जूस या भोजन करने के तुरंत बाद जो हमारा पाचक रस है वो निकलता है डाइजेशन के लिए, और जब आप पानी पीते हैं तो ये जूस पतला हो जाता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, और जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा वो सड़ेगा। फिर हमारी अग्नि उस टाइम पे बहुत तेज होती है डाइजेशन के लिए, और अगर उस समय आप पानी पिएंगे या उसके पहले पी लेंगे तो अग्नि मंद हो जाएगी और प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। फिर ये भोजन अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनेंगे, और उसके बाद अर्थराइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके स्टार्ट हो जाती है। खासकर जिनका मेटाबॉलिज्म वीक होता है, शायद वो यही गलती करते हैं। तो अब से आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। फिर वज्र आसन में क्यों बैठते हैं? भोजन करने के बाद 10 से 15 मिनट आपको कहा गया है कि वज्रासन में बैठिए। देखिए, जब भी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है भोजन करते समय या भोजन के बाद, तो पूरा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो स्टमक की तरफ आता है। तो जब आप पैर मोड़ के वज्रासन में बैठते हैं, मेरुदंड आपका सीधा रहता है, उस समय पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपका पेट की तरफ होता है, जिससे डाइजेशन प्रॉपर होता है। और अगर आप 15 से 20 मिनट आप वज्रासन में रहते हैं, उसके बाद 45 मिनट्स आपको रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। और फिर आपको 100 कदम, ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है कि 100 कदम आपको जरूर चलना चाहिए। 30 से 45 मिनट्स भी आप वॉक कर। भोजन से संबंधित जो भी नियम बताए गए हैं, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम यहीं से ठीक होने लगेगी। 75% प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगी।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।